तो इसके लॉन्च के केवल कुछ महीने बाद टिकटॉक शॉप की लोकप्रियता वास्तव में बढ़ गई है। टिकटॉक टिकटॉक ने एक विशेषता लॉन्च की है जो उपयोगकर्ताओं को अपने ऐप से सीधे खरीदारी करने की अनुमति देती है और लोग इससे सैकड़ों हजारों डॉलर कमा रहे हैं। वास्तव में टिकटॉक खुद टिकटॉक पर बेचे गए सामान से प्रतिदिन 4 से 7 मिलियन डॉलर के बीच कमाता है। तो यह स्पष्ट रूप से एक बड़ा उभरता हुआ विषय है, जैसे कि टिकटॉक ने कुछ साल पहले सोशल मीडिया में बदलाव लाया था। अब वे बहुत सारी खरीदारी में बदलाव ला रहे हैं। ये केवल एक और इंस्टाग्राम शॉप नहीं होने वाला है, ये पहले से ही बहुत बहुत सफल साबित हो रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको इसे सेट करने का तरीका दिखाना चाहता हूँ। ये करना बहुत सरल है, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि हम पहले थोड़ा पीछे जाएं और समझाएं कि टिकटॉक शॉप वास्तव में ये क्या है। संक्षेप में 1 मिनट का सारांश ये है कि जब कोई टिकटॉक पर होता है, वे स्वाइप कर रहे होते हैं, वीडियो देख रहे होते हैं और उन्हें एक ऐसा वीडियो मिलता है जो किसी उत्पाद के बारे में बात करता है, तो वह उपयोगकर्ता उस उत्पाद से लिंक कर सकता है और उसे वीडियो के भीतर सीधे बेच सकता है। मैं नीचे इस छोटे से बॉक्स को देखूंगा, मैं उस पर टैप कर सकता हूं। इसमें लिखा है अभी खरीदें। ये एक त्वरित विंडो खोलेगा जहां मैं उत्पाद के बारे में थोड़ा और देख सकता हूं और मैं अभी खरीदें पर टैप कर सकता हूं। और यह सहयोगी लिंक या अन्य तरीकों की तुलना में कहीं अधिक सुव्यवस्थित है जो उत्पादों से लिंक करते हैं और फिर आपको एक ब्राउजर में ले जाते हैं जहां लोग उस दौरान बाहर निकल जाते हैं। टिकटॉक ऐप के भीतर सब कुछ होना, उपयोगकर्ता के लिए उत्पाद को देखना, तात्कालिक खरीदारी करना और बस खरीदारी पूरी करना बेहद आसान बनाता है। ये उतना ही तेज है। तो ये स्पष्ट रूप से बहुत बहुत बड़ा है। ये कुछ ऐसा है कि इंस्टाग्राम ने ऐसा करने की कोशिश की, वे असफल रहे, लेकिन टिकटॉक पहले से ही कुछ बड़े सफलताएं हासिल कर रहा है। खैर, अगर आपके पास पहले से एक ऑनलाइन स्टोर है तो यह ठीक है, हम इसे लिंक कर सकते हैं। और अगर आपके पास ऑनलाइन स्टोर नहीं है तो मैं आपको 1 मिनट में इसे सेट करने का तरीका दिखाऊंगा। लेकिन फिर भी आप शुरू करने के लिए जाएंगे, हमारे पास विवरण के शीर्ष पर एक लिंक होगा वैसे, लेकिन आप centralmedia.com/TikTok शॉप पर जा सकते हैं। इस तरह यह हमें सभी को एक ही पृष्ठ पर लाएगा। ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये टिकटॉक पर होगा, टिकटॉक के विक्रेता खाते, और अब हम अपना खाता बना सकते हैं। तो मैं एक ईमेल के साथ शुरू करने जा रहा हूं। हम कह सकते हैं कि जारी रखें और फिर यह हमसे इस छोटे सत्यापन के लिए पूछेगा, यह साबित करने के लिए कि हम वास्तव में एक मानव हैं। मैं कह सकता हूं कि सत्यापन पूरा हो गया और अब मैं अपना ईमेल चेक करूंगा और हमें अपने ईमेल पर एक कोड भेजा जाना चाहिए और फिर मैं कह सकता हूं कि जारी रखें। अब मैं अपना पासवर्ड डाल सकता हूं। हम बस इसी का उपयोग करेंगे। हम कहेंगे जारी रखें। ठीक है, तो अब यह हमारे व्यवसाय के बारे में कुछ सवाल पूछने वाला है। तो अगर आप अपने नाम के तहत सेट कर रहे हैं, आपके पास अभी तक कोई व्यवसाय पंजीकृत नहीं है, तो व्यक्तिगत आपका विकल्प होगा। अगर आप अपने व्यवसाय को एकमात्र मालिक के रूप में चला रहे हैं, जो मूल रूप से एक व्यक्ति है लेकिन इसे एक व्यवसाय के रूप में स्थापित किया गया है, तो यह आपका विकल्प होगा। फिर हमारे पास निगम या साझेदारी है। मैं इसे एक LLC के रूप में चला रहा हूं, इसलिए मैं निगम का चयन करने जा रहा हूं। अगर आप वर्तमान में केवल एक व्यक्ति हैं और आप एक LLC स्थापित करना चाहते हैं, तो मैं नीचे एक वीडियो लिंक करूंगा जो नेट ने बनाया है, जो आपको एक काफी कम लागत में LLC बनाने का तरीका दिखाता है। यह करना काफी आसान है, लेकिन खैर, अगर आपको करना है तो व्यक्तिगत चुनें। मैं निगम के साथ जाने वाला हूं और मैं कहने वाला हूं अगला। और अब चाहे आपने व्यक्तिगत या निगम चुना हो, यह पृष्ठ समान होने वाला है। यह या तो आपके व्यक्तिगत नाम और आपके सामाजिक सुरक्षा नंबर के लिए पूछेगा, या क्योंकि यह एक व्यवसाय है, यह आपके व्यवसाय के नाम और आपके EIN, आपके नियोक्ता पहचान संख्या, मूल रूप से आपके कर की जानकारी के लिए होगा, बस यह साबित करने के लिए कि आप एक वास्तविक इकाई हैं। और यह ध्यान देने योग्य है कि आप केवल एक पहचान संख्या के तहत एक खाता स्थापित कर सकते हैं। तो एक सामाजिक सुरक्षा संख्या का मतलब एक टिकटॉक दुकान है। एक व्यवसाय के लिए एक EIN का मतलब फिर से एक टिकटॉक दुकान है। तो आप एक ही सामाजिक सुरक्षा संख्या के तहत कई नहीं रख सकते। उदाहरण के लिए, तो मैं अपने व्यवसाय के साथ जाने वाला हूं और फिर अपना EIN। फिर हम चुन सकते हैं कि क्या हमारे पास कोई लाभकारी मालिक है, हमारे व्यवसाय का पंजीकृत पता, इसे प्रमाणित करने वाला हूं, नहीं, मेरे पास कोई मूल कंपनी नहीं है, मैं अगला पर क्लिक करने वाला हूं। अब ये प्राथमिक व्यवसाय व्यक्ति, जो कि मैं हूं, के बारे में कुछ सवाल पूछने वाला है, तो मैं अपनी जानकारी दर्ज करने वाला हूं। और अब चरण 3, हमारी दुकान की जानकारी। तो हम एक दुकान का नाम बना सकते हैं। वे फ्लैगशिप या आधिकारिक जैसे शब्दों का उपयोग न करने की सिफारिश करते हैं। मैं सहमत हूं। मुझे नहीं लगता कि यह अच्छा लगता है। वही नाम उपयोग करने वाला हूं जो आपके व्यवसाय का नाम वास्तव में है, या आपका व्यक्तिगत नाम, या जो भी ब्रांड का नाम होना चाहिए। सेंट्रल सैंपल शॉप कहूंगा। केवल अक्षरों का उपयोग करें, कोई विशेष वर्ण न उपयोग करें। यह आपको इसके बारे में भी याद दिलाएगा। और हमारा प्राथमिक उत्पाद जो हम बेच रहे हैं, ये सही उत्पाद को ढूंढना मुश्किल होगा, लेकिन आप ब्राउज कर सकते हैं और कुछ ऐसा ढूंढ सकते हैं जो काफी करीब हो, या आप इसके लिए खोज सकते हैं। तो अगर मैं कपड़े बेच रहा हूं, तो चलो देखते हैं। अगर मैं कपड़े टाइप करता हूं, लोड करने में विफल। ठीक है, मैं बस नीचे स्क्रॉल करने वाला हूं और इसे ढूंढने वाला हूं। मुझे लगता है शायद, चलो देखते हैं कि हमारे पास यहाँ क्या है। फैशन और एक्सेसरीज एंड फैशन एक्सेसरीज। हाँ, जो भी हो, ये काफी करीब है। ये वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं है कि आप वहां अपने प्राथमिक उत्पाद के लिए क्या चुनते हैं। फिर हमारे पास हमारा फोन नंबर है, तो फिर अपनी जानकारी की समीक्षा करें और पुष्टि करें।
मैं सबमिट पर क्लिक करने वाला हूं और इससे हमें मूल रूप से आपके डैशबोर्ड पर ले जाएगा। और अपने टिकटॉक शॉप को सेटअप करने के लिए वास्तव में 5 मुख्य चरण हैं। पहला है अपने व्यवसाय को पंजीकृत करना। अच्छी खबर यह है कि हमने पहले ही यह कर लिया है। इसमें कहा गया है कि ऐसा करने में 48 घंटे तक लग सकते हैं। ईमानदारी से, मेरे अनुभव से, यह आमतौर पर 1 घंटे से कम होता है। और अच्छी खबर यह है कि जबकि ये हो रहा है, हम अगले 4 चरण करने वाले हैं और फिर उम्मीद है कि अंत में ये हो जाएगा और हम टिकटॉक पर उत्पादों को टैग करना शुरू कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर नहीं। तो चलो कर टैक्स जानकारी पर चलते हैं। मैं शुरू करने पर क्लिक करने वाला हूं। ये मूल रूप से, यदि आप अमेरिका में हैं तो ये मूल रूप से एक W9 होगा, जहां वे बस पूछते हैं बुनियादी रूप से वही जानकारी जो उन्होंने पहले ही पूछी थी, इसलिए मैं इसे बहुत जल्दी भरने जा रहा हूं। फिर हम इसे सबमिट कर सकते हैं और फिर से सबमिट पर क्लिक कर सकते हैं। तो ठीक है, तो अब हमारे पास कर जानकारी तैयार है। तो 5 में से 2 कदम पूरे हो गए हैं। अब हम शिपिंग सेट कर सकते हैं, अपना पहला उत्पाद जोड़ सकते हैं और एक टिकटॉक खाते से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये 2 शिपिंग और पहला उत्पाद मैं वास्तव में एक और स्टोर बनाकर करूंगा। तो अगर हम बस अपने पहले उत्पाद को जोड़ने पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि इसे करने के 4 विकल्प हैं। आप मैन्युअल रूप से अपलोड कर सकते हैं और एक उत्पाद बना सकते हैं और केवल टिकटॉक पर बेच सकते हैं, और ये ठीक है, लेकिन मैं ऐसा करने की सिफारिश नहीं करता। हम एक ऑनलाइन स्टोर को सिंक कर सकते हैं, यही हम करने जा रहे हैं। और मैन्युअल रूप से अपलोड करने के मुकाबले यहाँ लाभ यह है कि हमारे पास एक केंद्रीय हब होगा, एक स्टोर जो शॉपिफाई के माध्यम से चलेगा, जिसे हम फिर टिकटॉक, इंस्टाग्राम, अपने खुद के वेबसाइट, फेसबुक या कहीं और बेचना चाहें पर बेच सकते हैं। आपके पास एक केंद्रीय स्टोर हो सकता है और यह वास्तव में आगे के विकल्पों को खुला रखता है। इसके अलावा इन्वेंट्री प्रबंधन के लिए बैक एंड पर बहुत सारे बेहतरीन उपकरण हैं। यदि आप चाहें तो ईमेल मार्केटिंग, SMS मार्केटिंग के लिए बहुत सारे बेहतरीन प्लगइन्स हैं, जो भी आपसे खरीदता है। यदि आपके पास एक ऑनलाइन स्टोर है तो ये बहुत सारे दरवाजे खोलता है। मैं इसकी सलाह देता हूं। यदि आपके पास बहुत सारे उत्पाद हैं और आप उन्हें सभी डालना चाहते हैं तो हम बल्क अपलोड कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अधिकांश लोग शायद ऐसा नहीं कर रहे हैं और हम सेलर सेंटर ऐप के माध्यम से जोड़ सकते हैं। मैं हमेशा सेलर सेंट्रल कहना चाहता हूं, सेलर सेंटर ऐप, लेकिन हम इस पर जाने वाले हैं। तो अपने ऑनलाइन स्टोर को सिंक करें। तो अगर हम जारी रखने पर क्लिक करते हैं, या हमने कहा कि चलो आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, आप बहुत सारे अलग अलग ऑनलाइन स्टोर रख सकते हैं जो जुड़े हुए हैं। जैसा कि मैंने कहा, हम शॉपिफाई करने जा रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, लेकिन उस पर क्लिक करने से पहले हम एक नए टैब पर जाएंगे और मैं विवरण में दिए गए अन्य लिंक का उपयोग करने जा रहा हूं, जो है centralmedia.com शॉपिफाई। यह एक सहयोगी लिंक है, इसलिए इसका कोई खर्च नहीं है, लेकिन यह चैनल का समर्थन करने में मदद करता है। तो ये आपको यहां लाएगा। ये आपको एक छूट भी दे रहा है, इसलिए यदि आप उस लिंक का उपयोग करते हैं तो आपको कुछ पैसे बचाने चाहिए। तो मैं एक ईमेल पता दर्ज करने जा रहा हूं और एक शॉपिफाई स्टोर सेटअप करूंगा। तो मैं इसे उसी ईमेल पते के तहत करने जा रहा हूं और ये एक बड़ा टेढ़ा रास्ता लग सकता है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि हम लगभग 10 से 15 मिनट में पूरा स्टोर सेटअप कर सकते हैं। करना बहुत आसान है। शॉपिफाई वास्तव में आपके लिए सब कुछ करता है। आप बस चित्र, नाम और कीमतें चुनेंगे और बाकी, जैसे मैं आपको 1 मिनट में दिखाऊंगा, ये बहुत आसान है। ये मूल रूप से स्वचालित है। तो मैं वास्तव में इन सभी को छोड़ने जा रहा हूं। आपको वास्तव में इन चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है। हम फिर स्थान के लिए अगले पर क्लिक करने जा रहे हैं। आप खैर गूगल, फेसबुक, एप्पल जैसे कई तरीकों से साइन अप कर सकते हैं। मैं ईमेल के साथ साइन अप करने जा रहा हूं और मैं एक पासवर्ड का उपयोग करने जा रहा हूं और मैं शॉपिफाई खाता बना सकता हूं। तो अब हमारा शॉपिफाई खाता बनाया जा रहा है। इस छोटे से काम को होने में शायद 30 सेकंड लगते हैं। तो अभी हमारे पास एक ट्रायल है। मैं बस 1 सेकंड में एक योजना चुनने जा रहा हूं। लेकिन पहले चलिए अपने उत्पाद को जोड़ने के बारे में बात करते हैं। मैं उत्पाद जोड़ने पर क्लिक करने जा रहा हूं। आप बीच में इस छोटे चेकलिस्ट को देख सकते हैं। लेकिन आपके भविष्य के संदर्भ के लिए, यदि आप अन्य उत्पाद जोड़ना चाहते हैं, बाईं ओर यह आपका पूरा मेनू है। आप जो कुछ भी करने जा रहे हैं वह इस पर आधारित है। तो हम उत्पादों पर क्लिक कर सकते हैं और फिर यहां से हम एक उत्पाद जोड़ सकते हैं। मैं उत्पाद जोड़ने पर क्लिक करने जा रहा हूं और आपके पास विभिन्न प्रकार के उत्पाद हो सकते हैं। मैं अभी एक बुनियादी एकल भौतिक उत्पाद करने जा रहा हूं। हम इसे हस्तनिर्मित जैविक साबुन कहने जा रहे हैं। हस्तनिर्मित जैविक साबुन। मैं यहां नीचे एक छोटा विवरण रखने जा रहा हूं। ठीक है, और फिर विवरण में मैं बस कुछ चिपकाने जा रहा हूं। मैंने सच कहूं तो ये ChatGPT से लिखा था, लेकिन फिर यहां नीचे जाते हुए हम कुछ मीडिया जोड़ सकते हैं। मैं अपलोड पर क्लिक करने जा रहा हूं और मेरे पास कई फोटो हैं। मैं बस इन्हें कॉपी करने जा रहा हूं। मैं बस इन सभी फोटो को अपलोड करने जा रहा हूं। एंटर दबाएं और अब वे सभी यहां दिखाई दे रहे हैं। आप उन्हें पुनर्व्यवस्थित भी कर सकते हैं। तो अगर मुझे वास्तव में सबसे पहले अगर यह पसंद नहीं आया तो मैं इसे चुन सकता हूं और फाइल को हटा सकता हूं। तो हटाई, शायद मैं वह नहीं चाहता। और अगर मैं चाहता हूं कि यह उससे पहले हो या यह उससे पहले हो, तो मैं छोटे 6 बिंदु वाले एरे पर क्लिक कर सकता हूं और बस इन्हें खींच सकता हूं। तो मुख्य फोटो बड़ा होगा और फिर अन्य फोटो 1, 2, 3, 4, 5 के क्रम में हैं। तो आप देख सकते हैं कि वे आपके स्टोर पर कैसे दिखाई देते हैं और हम इसे 1 मिनट में पूर्वावलोकन कर सकते हैं। नीचे जाते हुए हम इसके लिए कीमत चुन सकते हैं। तो मैं बस ये कहने जा रहा हूं कि ये साबुन शायद $12 के आसपास है।
आप एक छोटा तुलना मूल्य रख सकते हैं। यह एक विकल्प है जो कीमत को काट देगा। यह एक बिक्री का संकेत देता है या यह कह सकता है कि यह वह कीमत है जिस पर अन्य लोग इसे बेच सकते हैं। तो शायद यह कुछ है जो आपने अन्य जगहों पर $15 में देखा है, आप इसे $12 में बेच रहे हैं। यह संभावित रूप से रूपांतरण में सुधार करने में मदद कर सकता है। फिर प्रति आइटम लागत, यह आपके लाभ और आपके मार्जिन को ट्रैक करने के लिए आपके अपने ट्रैकिंग के लिए है। तो शायद इसे बनाने की लागत 2.78 है। वहां आपका लाभ मार्जिन है। स्पष्ट रूप से इसमें मार्केटिंग और ओवरहेड जैसी अन्य लागतें शामिल नहीं हैं, लेकिन सामान्य लाभ मार्जिन के लिए इसे ट्रैक करना अच्छा होता है। हम इन्वेंट्री को भी ट्रैक कर सकते हैं। फिर से ये शॉपिफाई का एक बड़ा लाभ है कि आपको एनालिटिक्स के लिए बैक एंड पर बहुत सारे उपकरण मिलते हैं, इन्वेंट्री ट्रैकिंग और ऐसी चीज़ों के लिए। तो चलो बस ये कहते हैं कि अगर मेरे पास 380 हैं, हम इसे ट्रैक कर सकते हैं। आप स्टॉक खत्म होने पर भी बिक्री जारी रख सकते हैं। मैं ऐसा नहीं करने वाला। आप वास्तव में टिकटॉक शॉप पर ऐसा नहीं करना चाहते। और हमारे पास एक SKU या बारकोड हो सकता है। ये तब सहायक हो सकता है जब आप विभिन्न उत्पादों को ट्रैक कर रहे हों। तो यहाँ मैं बस ये कहने वाला हूँ कि ये 10,000 है। 10,001 हमारा स्टॉक कीपिंग यूनिट, हमारा SKU है। और एक भौतिक उत्पाद का वजन कितना है? चलो बस कहते हैं 1 पाउंड। मुझे नहीं पता, बस अभी के लिए। अब हम कुछ वेरिएंट भी जोड़ सकते हैं। ये आकार, रंग जैसे हो सकते हैं। मैं कहने वाला हूँ सुगंध, और फिर उसके नीचे हम मान जोड़ सकते हैं, और जब आप एक टाइप करते हैं तो अगला दिखाई देगा। तो शायद हमारे पास पाइन है, हमारे पास लैवेंडर है, शायद हमारे पास साइट्रस है, और शायद हमारे पास, मुझे नहीं पता, चॉकलेट, एक और खुशबू है। फिर यहाँ नीचे ये स्वचालित रूप से दिखाई देंगे और हमारे पास उनके लिए कोई मात्रा नहीं है, इसलिए मैं कहने जा रहा हूँ कि सभी के लिए शायद 50, शायद हमारे पास यहाँ 50 हैं, शायद हमारे पास यहाँ 50 हैं, और हाथ में चलो कहते हैं कि ये भी 380 है। और जैसे ही हम स्क्रॉल करते हैं ये फिर से बैक एंड चीज़ों में से एक होगा। स्वचालित रूप से इसने प्रारंभिक एक के आधार पर उनके लिए नए SKU बनाए। इसने सभी के लिए एक जोड़ा। यदि आप चाहें तो आप इसे अनुकूलित कर सकते हैं, और यदि हम और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यह गूगल पर कैसे दिखाई देगा, इस समय मुझे इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं है। लेकिन ऊपर जाते हुए यदि हम इसे दाईं ओर किसी भी संग्रह में जोड़ना चाहते हैं तो संग्रह एक श्रेणी, उत्पादों का एक समूह होगा। हम इसे यहां दाईं ओर संग्रह जोड़कर रख सकते हैं। तो अभी हमारे पास संग्रह नहीं है। हम भविष्य में संग्रह बना सकते हैं जब हमारे पास अधिक उत्पाद होंगे। मैं इसे सहेजने जा रहा हूं। और इस वीडियो का उद्देश्य आपको शॉपिफाई स्टोर के बारे में सब कुछ दिखाना नहीं है। मैं बस बुनियादी बातें समझाना चाहता हूं ताकि हम इसे अपने टिकटॉक शॉप के साथ समन्वयित कर सकें। तो अगला कदम जो हम करना चाहते हैं वह सेटिंग्स में जाना है। हम अपने स्टोर का नाम रखना चाहते हैं, हम शिपिंग जानकारी सेट करना चाहते हैं, हम कर जानकारी सेट करना चाहते हैं, और हम सभी भुगतान बैक एंड पर सेट करना चाहते हैं। तो यह जाने के लिए तैयार है, और यह टिकटॉक के साथ बहुत आसानी से समन्वयित हो सकता है। तो चलो अपने स्टोर का नाम बदलने से शुरू करते हैं। तो हमने शीर्ष प्रोफाइल पर सेटिंग्स पर क्लिक किया। चलो पेंसिल आइकन पर क्लिक करते हैं, और हम इसे संतरेल सैंपल स्टोर कहने जा रहे हैं। आप इसे जो चाहें नाम दे सकते हैं, स्पष्ट रूप से अपने अनुसार नाम रखें। फिर हम शिपिंग और डिलीवरी पर जा सकते हैं, उस पर क्लिक करें, और हम एक नया शिपिंग प्रोफाइल बना सकते हैं। तो नया प्रोफाइल बनाने पर क्लिक करें, और यह प्राथमिक शिपिंग जानकारी हो सकती है। हम उत्पाद जोड़ सकते हैं, और हम बस इन सभी का चयन करने जा रहे हैं। हम कहेंगे कि हो गया। अब शिपिंग उत्पत्ति वही है। शिपिंग क्षेत्र, हम एक क्षेत्र बना सकते हैं और कह सकते हैं कि अमेरिका में कहीं भी, और यह संयुक्त हो सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, शायद मैं केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में ही शिपिंग कर रहा हूं, और आप वास्तव में चयन कर सकते हैं यदि आप ड्रॉप डाउन करते हैं जहां आप शिपिंग कर रहे हैं। तो शायद मैं अमेरिकी समूह में शिपिंग नहीं करता, यह थोड़ा दूर है। शायद मैं माइक्रोनेशिया या गुआम या ऐसे अन्य क्षेत्रों जैसे मार्शल द्वीपों में शिपिंग नहीं करता। शायद मैं शिपिंग नहीं करता। चलो देखते हैं यहां और क्या है। वहां प्यूर्टो रिको, वर्जिन द्वीप। तो हम कहने जा रहे हैं कि हो गया। अब हमारे पास 92 है। ठीक है, ये अच्छा लगता है, और हम इसके लिए एक दर जोड़ सकते हैं। ये फ्लैट शिपिंग हो सकती है। हम बस कह सकते हैं कि चाहे जो हो, साबुन हमेशा 2.99 में शिप होते हैं, और यह अर्थव्यवस्था होगी 5 व्यावसायिक दिन। हम कहने जा रहे हैं कि हो गया। यह शिपिंग करने का एक आसान तरीका है। आप इसे गणना भी करवा सकते हैं, और आप USPS या UPS या ऐसा कुछ के साथ समन्वय कर सकते हैं और अपने लेबल अधिक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की छोटी साबुन के लिए मुझे लगता है कि फ्लैट शिपिंग रखना आसान है, और मैं इसे बैकएंड पर प्रबंधित कर सकता हूं। अब मैं इसे सहेजने जा रहा हूं। तो अब हमारे पास कस्टम शिपिंग दर के लिए 4 उत्पाद तैयार हैं। आपके पास ऊपर सामान्य शिपिंग भी है। यह आपके अन्य सभी उत्पाद होंगे। और ये
निश्चित रूप से यहाँ पर विश्वव्यापी शिपिंग के लिए कैलकुलेटेड DHL, घरेलू के लिए USPS होंगे और ये सब गणना की गई है। लेकिन जैसे मैंने कहा, मैं इसके लिए बस फ्लैट शिपिंग करने जा रहा हूँ। तो शिपिंग अब सेट हो गई है। हमारा दुकान का नाम सेट हो गया है। कर और शुल्क यह निर्धारित करने के लिए अपने स्थानीय कानूनों और नियमों पर ध्यान दें कि आपके कर क्या होंगे। यह स्पष्ट रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर नियमों का उल्लंघन न करें। फिर हम स्थानों पर जाएंगे। सुनिश्चित करें कि हमारे पास एक दुकान का स्थान है। अभी संयुक्त राज्य अमेरिका। ये अच्छा है, यही हम चाहते हैं और हम भुगतान भी सेट करना चाहते हैं। तो फिर शॉपिफाई भुगतान इसके लिए सबसे आसान होगा। मैं कहने जा रहा हूं कि खाता सेटअप पूरा करें। हम विवरण, व्यवसाय प्रकार, फिर से LLC जमा करने जा रहे हैं और फिर यहाँ ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, ग्राहक बिलिंग स्टेटमेंट। आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इसे ऐसे न छोड़ा जाए। आप चाहते हैं कि यह आपके व्यवसाय का नाम हो। तो जब लोग इसे अपने क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट पर देखते हैं तो वे इसका विवाद नहीं करते। हम चाहते हैं कि वे जानें कि यह चार्ज क्या है, ताकि जब वे अपने स्टेटमेंट को देखें तो वे कहें, ओह हाँ, मैंने वह साबुन खरीदा था। यही $50 है। ये SPB5 क्या है? जैसे, क्या मैं हैक हुआ? क्या यह ऐसा है? मुझे इसका विवाद करना है। यह धोखाधड़ी है और यह एक सिरदर्द होने वाला है। आपको इसके साथ निपटना होगा। तो इसे अब बदलना भविष्य में आपको सिरदर्द से बचाएगा। इसलिए मैं बस कहने जा रहा हूं, संत रेल साबुन और सत्यापन के लिए जमा कर रहा हूं। फिर हम 2 कारक प्रमाणीकरण सेट कर सकते हैं और ऐसा करने के लिए आपको बस एक बार और अपने टिकटॉक खाते में साइन इन करना है। एक प्रमाणीकरण ऐप डाउनलोड करें। गूगल प्रमाणीकरण करता, माइक्रोसॉफ्ट और वहां कई अन्य हैं। स्पष्ट रूप से वे कुछ अन्य की भी सिफारिश करते हैं। तो मैं बस इसे सेट करने जा रहा हूं और फिर हम कह सकते हैं जारी रखें। तो अब हम जाने के लिए लगभग तैयार हैं। ठीक है, और फिर 2 और चीजें हैं जो हमें करनी है इससे पहले कि हम इसे शॉपिफाई के साथ समन्वयित करें। उनमें से एक योजना पिन जाना है। हम एक योजना चुन सकते हैं क्योंकि शॉपिफाई पर बेचने के लिए आपको एक योजना होनी चाहिए। तो चलो योजना चुनते हैं। वहां 3 योजनाएं हैं। हाँ, 3 योजनाएं उपलब्ध हैं। वे सभी अभी पहले महीने के लिए $20 प्रति माह हैं। और फिर आप कहीं से भी $29 प्रति माह, काफी उचित, $79 प्रति माह और $300 प्रति माह देख सकते हैं, इससे पहले कि आप थोड़ा चौंक जाएं। यह वास्तव में बड़े व्यवसायों के लिए है। मैं नीचे एक लिंक डालूंगा एक छोटे से टूल के लिए जो मैंने बनाया है, जो इन सभी के लिए कीमतों की तुलना करता है। और मेरा मतलब इससे है कि आपकी बिक्री की मात्रा वास्तव में कैसी दिखती है। ये वास्तव में आपके लिए इसे सस्ता बना सकती है। तो अगर आप प्रति माह $200,000 की राजस्व बेच रहे हैं तो यान क्रेडिट कार्ड दर में यह छोटा 0.5% का अंतर $2999 प्रति माह का भुगतान करने के लिए मूल्यवान होगा। लेकिन शुरुआती लोगों के लिए बुनियादी का चयन करना आसान है। मैं हमेशा उसी के साथ जाने की सिफारिश करूंगा। अब हम अपनी क्रेडिट कार्ड जानकारी डाल सकते हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि जब आप वार्षिक बिलिंग करते हैं तो आप 122 बचाते हैं। तो मैं इसे चालू करने जा रहा हूं। फिर हम सदस्यता पर क्लिक कर सकते हैं और हम अपना व्यवसाय पता फिर से सहेज सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा शॉपिफाई टिकटॉक से कनेक्ट करने के लिए तैयार है। एक साइड नोट के रूप में, यदि आप इसे एक पूर्ण चलने वाली दुकान बनाना चाहते हैं तो यह तैयार है, जैसे कि आपके पास पहले से ही सभी आवश्यक उपकरण हैं। इसके लिए मैं केवल 2 चीजें करने की सिफारिश करूंगा। एक होगा सेटिंग्स में जाना, डोमेन पर जाना और फिर बस एक नया डोमेन खरीदना। वे शायद प्रति वर्ष $10 से $15 के बीच होते हैं। इस तरह आपके पास एक उचित स्टोर नाम सेट होगा। और दूसरा, यदि आप ऑनलाइन स्टोर पर जाते हैं तो हम उस पर क्लिक कर सकते हैं और आप इसे एक पूर्ण थीम के साथ कस्टमाइज कर सकते हैं। मेरे पास एक और वीडियो है, आप लोग उसे देख सकते हैं और वास्तव में उसे मास्टर कर सकते हैं। अपने पूरे स्टोर को इनमें से किसी एक की तरह दिखने के लिए डिजाइन करें। और ये एक बहुत शक्तिशाली चीज है जिसे मैं करने की सिफारिश करूंगा, ताकि आप गूगल पर रैंक करना शुरू कर सकें और अधिक ट्रैफिक प्राप्त कर सकें। इसके अलावा इस स्टोर का लिंक होना आपकी बायो में और कई अन्य जगहों पर ऑनलाइन साझा करना बहुत शक्तिशाली हो सकता है। इसलिए मैं इसकी सिफारिश करूंगा। मेरे पास इस स्टोर को डिजाइन करने का एक ट्यूटोरियल है। मैं अभी इसके बारे में नहीं जाने वाला। लेकिन अगर हम दूसरे टैब टिकटॉक, शॉप, सेलर, सेंटर पर वापस जाएं तो यह यहाँ है। सबसे पहले पंजीकृत व्यवसाय। मुझे लगता है कि मैंने गलत पता डाला है। मैं इसे 1 मिनट में ठीक कर दूंगा। लेकिन यहाँ नीचे अपना पहला उत्पाद जोड़ें। चलो शुरू करने के लिए क्लिक करते हैं जहां हम थे। हम अपने ऑनलाइन स्टोर को सिंक करने जा रहे हैं। ये एक नया टैब खोलेगा। हम शॉपिफाई पे क्लिक करने जा रहे हैं, जो शीर्ष बाएं कोने में होना चाहिए। शॉपिफाई पर क्लिक करें। हम कहेंगे अधिक जानें। इससे हमें शॉपिफाई ऐप्स पर ले जाएगा। हमें पहले से ही साइन इन होना चाहिए, जैसा कि आप शीर्ष दाएं कोने में देख सकते हैं। और अब हम इंस्टॉल पर क्लिक करने जा रहे हैं तो यह टिकटॉक ऐप को शॉपिफाई पर इंस्टॉल करेगा, जो हमें 2 मुख्य चीजें देता है। 1, टिकटॉक पर बेचने की क्षमता और 2, टिकटॉक पर विज्ञापन चलाने की क्षमता, जो हमारे ऑनलाइन स्टोर के साथ अच्छी तरह से एकीकृत है। इसलिए जब कोई विज्ञापन पर क्लिक करता है, यदि आप कभी विज्ञापन चलाने का निर्णय लेते हैं, जब कोई विज्ञापन पर क्लिक करता है और फिर वे कुछ कार्ट में जोड़ते हैं लेकिन फिर खरीदारी नहीं करते, तो आप जानेंगे और यह सब ट्रैक किया जाएगा और आप विज्ञापनों को तदनुसार ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो चलो इंस्टॉल पर क्लिक करें।
याद रखें, इसके लिए हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं वह है हमारे टिकटॉक शॉप को कनेक्ट करना। इसलिए हमारे पास हमारे उत्पाद हैं और हमारे पास हमारे शिपिंग जानकारी टिकटॉक में सेटअप है। तो टिकटॉक और शॉपिफाई ये लोड हो रहा है और जैसा कि मैंने कहा, यहाँ 2 विकल्प हैं जिन्हें मैंने कहा हम दोनों को सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं टिकटॉक पर बेचना शुरू करने जा रहा हूँ। हम कहेंगे अब सेट करें। अब हम चयन कर सकते हैं कनेक्ट करें। ये हमें हमारे टिकटॉक में लॉग इन कराएगा निश्चित रूप से, ताकि हम अपने ईमेल के साथ लॉग इन कर सकें। मैं लॉग इन पर क्लिक करने जा रहा हूं। फिर हम इस छोटे पहेली को करेंगे। हम कहेंगे पुष्टि करें। अब हम कह सकते हैं लॉग इन और यह हमारे टिकटॉक शॉप को कनेक्ट कर रहा होना चाहिए। तो यह हमें बताता है कि अभी होल्ड ऑन ऑर्डर है, इसीलिए अभी इंस्टॉल किया गया ऐप होल्ड ऑन ऑर्डर का समर्थन नहीं करता है। जिस ऐप से आप कनेक्ट कर रहे हैं वह होल्ड ऑन ऑर्डर का समर्थन करता है। मुझे वास्तव में किसी भी होल्ड ऑन ऑर्डर की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चलो क्लिक करते हैं। चलो कहते हैं पुष्टि करें। हम कह सकते हैं कनेक्ट करें और अब यह शॉपिफाई के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो उस चेकलिस्ट को याद रखें, हमारे पास व्यवसाय है, हमारे पास शिपिंग है, हमारा पहला उत्पाद जोड़ा गया है और हम अपने टिकटॉक खाते को कनेक्ट कर सकते हैं। और जब आपके पास ये हो जाएगा तो आप उत्पादों को बहुत आसानी से टैग कर सकेंगे। तो अगर मैं बस एक टिकटॉक खाते को कनेक्ट करने जाता हूं तो मैं एक आधिकारिक खाते को लिंक करने जा रहा हूं। तो टिकटॉक पर मैं अपने प्रोफाइल पर जाऊंगा। मैं वहां 3 बिंदुओं पर टैप करने जा रहा हूं। मैं अपने QR कोड पर टैप करने जा रहा हूं। फिर मैं ऊपर दाईं ओर एक छोटे स्कैन बटन पर टैप करने जा रहा हूं। ठीक है, और हम यहां इस बारकोड को स्कैन कर सकते हैं। फिर हम इसे अधिकृत कर सकते हैं और इस खाते को लिंक करें और कह सकते हैं समझ गया। तो एक बार फिर यह अब लंबित है। अगर हम घर पर वापस जाते हैं तो हमारे पास कुछ चीजें लंबित हैं। ठीक है, तो फिर जब हम टिकटॉक पर हैं, मैं बस एक त्वरित टिकटॉक बनाने जा रहा हूं। यह अच्छा साबुन है, आपको मेरा साबुन खरीदना चाहिए। यह अच्छा साबुन है और हम इसे टैग करने जा रहे हैं। आप नीचे ठीक देख सकते हैं। तो अब मैं छोटे चेक मार्क पे क्लिक करने जा रहा हूं। फिर जब आप अपने टिकटॉक को संपादित कर रहे होंगे तो आप मध्य के पास देखेंगे जहां लिंक जोड़ें लिखा है। आप उत्पादों और अधिक पर टैप कर सकते हैं और आप उसमें से एक उत्पाद जोड़ सकते हैं। तो अगर हम उत्पाद जोड़ें पर टैप करते हैं तो हम अपना उत्पाद ढूंढ सकेंगे और हम इसे इस वीडियो में टैग कर सकेंगे। और इस तरह जब कोई इस टिकटॉक को देख रहा होता है, अगर यह स्वाभाविक रूप से दिखाई देता है या अगर हम इसे बढ़ावा देने का निर्णय लेते हैं, तो वैसे मेरे पास टिकटॉक विज्ञापनों को चलाने के बारे में एक पूरा वीडियो है। मैं उसे नीचे लिंक कर दूंगा। फिर लोग इसे खरीद सकते हैं। लोग आसानी से उस पर क्लिक कर सकते हैं और फिर वे टिकटॉक के माध्यम से बहुत आसानी से उत्पाद खरीद सकते हैं जो हमने अभी ऑनलाइन सूचीबद्ध किया है। तो यह सच में प्रभावशाली है कि आप यह सब कर पा रहे हैं। बेशक सुनिश्चित करें कि आप सभी नियमों और विनियमों का पालन कर रहे हैं। किसी की नकल न करें, कोई उत्पाद न चुराएं, नैतिक रहें दोस्तों। मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि यह कैसे करना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करने पर विचार करें। जैसा कि मैंने कहा, मेरे पास एक पूरा वीडियो है कि कैसे एक शॉपिफाई स्टोर सेटअप करें और साथ ही टिकटॉक विज्ञापन कैसे चलाएं। ये दोनों वीडियो हैं जिन्हें मैं अगली बार देखने की सिफारिश करता हूं। अब जब हमने ये सेटअप कर लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपको वहां मिलूंगा।